हमारे मॉर्निंग की स्टार्टिंग इस तरीके से हो जाए कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग स्फूर्ति से भर जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे अपनी दिवाली की साफ़ सफाई में। तो फ्रेंड्स, बस मैं अपनी दिवाली की जो क्लीनिंग है वो करने जाऊंगी, क्योंकि आज अपने दिमाग को, अपने शरीर को स्फूर्ति तरीके से हमें काम में व्यस्त रखना है। और हम अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम अपनी जो नाइट प्लानिंग होती है वो हम करके उठते हैं, तो ज़रूरी हमारा एक तरीके से काम हो जाता है। और वो काम जब पूरा हो जाता है तो जो मन की शांति होती है तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और मन की संतुष्टि भी होती है। तो देखिए, मैं जब मॉर्निंग का जो काम है वो तो हो चुके हैं, एक्स्ट्रा जो काम थे क्लीनिंग करने के वो मैंने कर चुकी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट नहाई थी मैं। और आज हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि मुझे वॉशरूम धोना था और लेट बाद धोना था, इसकी वजह से मुझे हेयर वॉश करना पड़ा। तो आपको पता है कि जब लेट बाद धोया जाता है तो हमें हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी होती है हेयर वॉश करने के बाद में। और यहाँ मैं और तुरंत ये ऐसा हुआ था कि मैं किचन में डायरेक्ट आ गई थी अपनी पूजा करने के बाद और सीधे रोटी सेक ली थी, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने एक सब्जी बनाई फटाफट से और रोटी सेकने लग गई थी। और वही अपना जो हेयर वॉश किया था तो टॉवल उसी में लगा रह गया और पूजा भी मैंने उसी टॉवल में कर ली थी। और निकाल नहीं पाई थी कि मैं बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि तब तक पानी जो है वो सोख लेता है बालों का। और क्योंकि बाल जब हम खोल लेते हैं ना, और धूप इतनी ज़्यादा निकल भी नहीं रही है और नीचे तब तक मैं नहा के निकली हूँ तब तक धूप निकल चुकी होती है, मतलब जा चुकी होती है, तो सूखने का कोई सवाल नहीं होता। तो सोचा कि चलो जो टॉवल है वही पानी सोख लेगा। फिर रोटी वोटी सेकने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया। और बस फिर हम अपना जो काम में हैं, जो मेन काम के लिए थोड़ा जो एनर्जी बचा के रखते हैं, कि पूरी जो एनर्जी होती है हम मॉर्निंग में ही मतलब वो हो जाता है, स्पेंड कर देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। कि आप इस तरीके से काम करने की कोशिश करें कि जैसे हमारा काम खाना पीना बनाना और सब जो छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है तो वो आप करते ही हैं। और तो आप इस तरीके से कुछ छोटी मोटी जो ट्रिक्स हैं वो आप अपना के अपने सभी कामों को पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और फुल एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी जो पूरी एनर्जी एक काम के लिए लगा देते हैं तो वो काम जो है पूरा अच्छा बनता है। क्योंकि जो देखिए, आप फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सेपरेट भी रहते हैं, तो काम तो हमें खाना पीना बनाना रहता है, बच्चों को देख रेख करना पड़ती है, अपना खुद का जॉब भी देखना पड़ता है, बच्चों को लाना ले जाना भी करना पड़ता है। तो इसी में हमारी एनर्जी मतलब खर्च हो जाती है। तो बहुत सारे घर के काम होते हैं, तो आप उस तरीके से कामों को बांटें, तो जिससे आपके काम को पूरी फुर्ती तरीके से आपका काम बेहतरीन तरीके से हो सके। तो देखिए, मेरा जो खाना है वो आपका मतलब मेरा बन चुका है खाना। और फिर जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में पहले से ही लगा दिए थे, तो मशीन मेरी जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ख़राब सी हो रही है, तो मैं मॉर्निंग में ही कपड़े लगा देती हूँ, तो जो दोपहर तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं तब तक मैं अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। और आज मुझे मशीन से रिलेटेड काम करना है, क्योंकि ये कपड़े धोने के बाद ही सब चीज़ें हो पाएंगी। तो है कि कपड़े सूखते रहेंगे और मेरा जो दूसरा काम है और जो पूरी एनर्जी है वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। क्योंकि जो देखिए, पूरी जो मॉर्निंग के झाड़ू पोछा खाना पीना वो हो चुका था, और जो मॉर्निंग के भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे, उसके बाद ही फिर मैंने नहाया था। कि जैसे आज छुट्टी भी है तो इसके पर्पज़ से मैंने जो पूरी एनर्जी है वो ज़्यादातर इसी में लगाई है।
तो ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं और वो मैंने नितारने के लिए रख दिए हैं। जैसे पानी निचुड़ता रहेगा और धीरे धीरे मेरे को ड्राई मशीन में डालना नहीं पड़ेगा। तो जो ये मशीन देख रहे हैं वो मुझे खसकाना है, क्योंकि जो आप ये पार्टीशन देख रहे हैं जहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, जहाँ मशीन रखी रहती है, तो वो नीचे का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो नॉर्मली ऊपर ऊपर से हम तो साफ़ करते रहते हैं, पर वो सही तरीके से क्लीन नहीं होता है। और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से गंदा भी था और पानी तो डालते हैं, पानी की वजह से क्या होता है इसमें काई जम रही है। और थोड़ा सर्फ और ये डाल के, क्या बोलते हैं, साबुन डाल के और सर्फ एक्सेल डाल के मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश करी है। तो कुछ कुछ ट्रिक जो है वो काम नहीं आती है, मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारी मेहनत कम लगे। मेहनत तो लग चुकी थी, पर अब मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था और मुझे कैसे भी तरीके से मुझे ये काम फिनिश करना था। तो आप ये बताइएगा कि मुझे और भी कुछ ट्रिक अपनाना था, ये कि ये ट्रिक सही है कि नहीं है, या इससे भी कोई इजी वे है कि मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कम टाइम में कर सकूं। और जो मैं करती हूं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि मैंने पहले जो ये किया है, तो सबसे पहले जो कपड़े धोने वाला ब्रश आता है ना, उससे मैंने रगड़ने की कोशिश करी। तो थोड़ा बहुत तो मतलब 1-2% थोड़ा साफ़ हुआ, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली उस चीज़ के लिए। तो जो लोहे वाला जूना आता उससे भी मैंने साफ़ करने की कोशिश करी। तो फिर मतलब जो जूना होता है ना, वो उसका साइज़ छोटा होता है और हाथ में लगने की दिक्कतें हो जाती हैं, हाथ छिलने की संभावना होती है। तो फिर मैंने उससे नहीं किया। साफ़ तो हो रहा था, पर एक क्वांटिटी भी रहती है ना जूना की, जो लोहे वाला जूना होता है, तो फिर मैंने उससे साफ़ नहीं किया। पर जितनी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाए, और मेहनत मेरी उतनी ही लग रही थी। तो आप देख सकते हो कि इतना इतना साफ़ तो हो गया, आधा पार्टीशन है वो तो ऑलरेडी साफ़ था। तो फिर मैंने कुछ तरीका अपनाया कि जो फ़िनाइल आती है ना, मतलब एसिड बोला जाता है, जो बाथरूम साफ़ करने के लिए होती है, जो हार्ड क्लीनिंग करने के लिए होता है, तो वही मैंने यूज़ किया है। तो इससे जो गंदगी है वो फूल के बाहर आ रही है, निकल रही है, वो आप देख सकते हो। तो इसी को मैंने डाल के अपना जो इतना पोर्शन है वो मैंने साफ़ किया है, जो मशीन के नीचे रखा रहता है। और बस ये है कि अपनी सेफ्टी के लिए एक तरीका और अपनाया है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन मैंने हाथ में लगा के, क्योंकि ये एसिड होता है तो आपके हाथों में और स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तो थोड़ा बहुत सेफ्टी के साथ अपन को काम करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पॉलीथीन अपने हाथों में लगा ली थी, और पैरों में मैंने पहन ली है चप्पल, और जिससे क्या पाँव में भी नुकसान ना पहुँचे। और हाथ में लिया है ब्रश और फिर लग गई हूँ घिसने के लिए। तो मतलब थोड़ा बहुत तो साफ़ हुआ है, पर फिर भी जितने तरीके से 100% बोला जाए तो 100% तो नहीं साफ़ हुआ है, 80% साफ़ हो चुका है। पर यह है कि हाँ ठीक है, संतुष्टि मिली उस चीज़ के लिए। पर पहले जो ट्रिक मैंने अपनाई थी उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। थोड़ा बहुत एसिड डालकर इसके जो किनोर हैं वो साफ़ हो जाता है। मतलब इसको मतलब 15 दिन में साफ़ करते रहें तो ठीक रहेगा, नहीं तो महीने भर तक हम इसको रखेंगे ना तो पूरा गंदा हो जाता है। काई, जो चिकनाहट वाली जो काई होती है ना, वो जम जाती है, हरा हरा हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पाइप लगा के पूरे तरीके से साफ़ कर दिया है। और बस यही है मेरा आज का रूटीन है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। तो अब ये है कि जो काई है वो पूरे जो बरामदा है वो उसमें चली गई है, तो हमें पूरा जो बरामदा है वो साफ़ करना रहेगा। तो मैं पाइप से ही इसको साफ़ कर दूंगी। जो साइड में साइकिल और जो बाल्टियां हैं वो रखी हुई थी, तो उनको मैं साइड में करके, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस की ज़रूरत पड़ती की। और यहाँ थोड़ी पास में भी, दीवार के पास में भी काई है, वो भी लग रही थी, तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ।
फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पहला जो काम था, जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, वो हो चुका है फिनिश। और जो घिसने वाला काम था वो हो चुका है फिनिश। और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो जो आप नीचे देख रहे हैं, तो कपड़े मैंने नितारने के लिए रख दिए हैं थोड़ा बहुत। तब तक मैं अपनी जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि मशीन, जो सिलाई मशीन है, वो हमारे पूजा वाले कमरे में रखी हुई थी। तो जब भजन हुए थे ना, तो स्पेस की वजह से हमने जो मशीन है, सिलाई मशीन, बाहर की तरफ रख ली थी कि सब जो लेडीज़ें हैं यहाँ मंदिर में बैठ जाएंगी और अपने भजन कीर्तन करेंगी। तो स्पेस तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ आज मौका मिला है मुझे। तो ये मशीन थोड़ा सा 2 दिन तक बाहर रखी रही थी, तो मुझे आज मौका मिला है। कपड़े के साथ साथ में मैं ये भी काम कर लूँगी। और मशीन को भी मैंने अंदर साइड में रख दिया है। तो फिर अंदर साइड में हो जाता है ना, तो फिर हम कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस ये सीढ़ी पे उठाना धरना जो होता है वो थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है। तो यहाँ जो मैंने वाइपर, थोड़ा पाइप लगा के धीरे धीरे अपना फटाफट से पानी से जो इसकी गंदगी है वो मैंने निकाल के मतलब साफ़ कर दिया है। और इसको फिर अच्छी तरीके से और सूखी क्लीनिंग करूँगी। और फिर इसके बाद जो कपड़े हैं वो नितर गए हैं। कपड़ों जो पानी था वो तो जितनी जल्दी सूख जाए तो ठीक रहता है। और क्योंकि मैं छत पे नहीं जा रही हूँ, थोड़े से ही कपड़े हैं। और आज मैंने मशीन में डाले थे सोफ़ा वाले कवर। और बस ये है कि धीरे धीरे हम मतलब दिवाली की भी साफ़ सफाई चल रही है। तो दिवाली में भी अभी एक तरीके से कहा जाए 15 दिन 12 दिन बाकी हैं। तो तब तक तो एक बार और वॉश हो जाएंगे सोफ़े वाले कवर, और एक बार क्लीनिंग और हो जाएगी। जो ज़्यादा मेहनत करने वाले काम हैं वो मैं 1 बाय 1 ले रही हूँ। और जो डेली के काम हैं वो तो हमारे डेली रूटीन में चल ही रहा है। और ये सोफ़े के कवर हैं वो और धुल जाएंगे दिवाली के 1 या 2 दिन पहले। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा ट्रिक और टिप्स आपको यूज़फुल लगी हो। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।